नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं हर मंथ का राशि फल। आज भी मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 सितंबर मंथ कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। क्या कुछ खास बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है जिसके द्वारा आपके जीवन में मेरे मित्र खास परिवर्तन क्या होगा, क्या कुछ आपको प्राप्त होगा, क्या आपके जीवन से मेरे मित्र जा सकता है, आपको किन किन चीज़ों पे सावधान रहने की ज़रूरत है और कहाँ पे आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की आवश्यकता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो कई सारी चीज़ें हमको नहीं मिलने वाली भी होती हैं। हमारे प्लैनेट्स के प्रभाव के कारण हमको चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। कई बार होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती भी हैं और हमारे ग्रहों के प्रभाव के कारण हमारे जीवन से वो चीज़ें निकल जाती, वो चाहे आपका रिश्ता हो, आपकी प्रॉपर्टी हो या आपका परिवार हो, कुछ भी हो सकता है। परिवार भी एक धन है। आपके जीवन में क्या जा सकता है, क्या आपको प्राप्त हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप अपना जन्मांक यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे करके संपूर्ण जानकारी आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करते हैं शॉर्ट इस जन्मांक चक्र के बारे में, क्योंकि देखिए ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं ये आपके चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के द्वारा। चंद्रमा आपकी पत्रिका में कुंभ राशि में, यानी अगर आपके नाम से आपकी कुंभ राशि बनती है या आपके बर्थ डिटेल्स के अनुसार आपकी कुंभ राशि बनती है तो ठीक फलादेश यही होगा। यानी आपके राशि से द्वितीय स्थान पे बात करूं तो गुरु स्वग्रही होकर के आपकी पत्रिका में बैठे, जो धन और वाणी भाव पे बैठे हुए हैं। अगर बात करूं तो आपकी राशिपति शनि आपकी पत्रिका में वक्र अवस्था में यानी रेट्रोग्रेड, जो आपकी पत्रिका में आपके द्वादश स्थान पे यानी आप अपने से 12वें स्थान पे गोचर कर रहे हैं। इसका क्या प्रभाव होगा? कहते हैं अशुभ ग्रह अगर अशुभ स्थान पे गोचर करते हैं शुभ फल देते हैं, लेकिन अगर शुभ ग्रह अशुभ स्थान पे गोचर करते हैं तो वो अशुभ फल देते हैं। यानी ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा है। हाँ, अब यहाँ पे बात ये है कि शनि जो रेट्रोग्रेड है, वक्रीय है, वक्र अवस्था में होने के कारण थोड़ा से आपके मन को डाइवर्ट करेगा, मन में कंफ्यूजन की भावनाएं उत्पन्न करेगा, अपनों से थोड़ी सी दूरियां आपका बना सकता है। लेकिन यहां पे इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत, हम किससे दूर हो रहे हैं? क्या अपने कार्य क्षेत्र से दूर हो रहे हैं या अपने व्यापार से दूर हो रहे हैं या परिवार से दूर हो रहे हैं? फायदा आपको होगा तो कैसे होगा, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बात करूं अगर आपके राशि से द्वितीय भाव की, तो देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर के रेट्रोग्रेड होकर के आपकी पत्रिका में मीन राशि में गोचर करेंगे। काफी अच्छा है, यानी धन का आगमन आपके जीवन में अच्छा होगा। भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ आपका अच्छा संबंध होगा और उनके द्वारा आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा। जिनके द्वारा अभी तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, आपका हेल्प नहीं कर रहे थे, ऐसे लोग आपका हेल्प करेंगे। राहु आपकी पत्रिका में जो संघर्ष के स्थान पे बैठा हुआ है, ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा संघर्ष आपको जीवन में करना पड़ सकता है। सितंबर का मंथ थोड़ा संघर्षमय रहेगा, तनावपूर्ण रहेगा, तो संघर्ष से आप घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, सोच विचार करके कदम आप बढ़ाइए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। चतुर्थ स्थान की बात करूं तो चौथे घर में जो माता का सुख, भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख होता है, यहाँ पे अगर बात करूं तो आपकी पत्रिका में मंगल शुक्र की राशि में गोचर करेगा। शुक्र आपकी पत्रिका में देख रहा हूं तो सप्तम में है, यानी केंद्र में ही है। केंद्र का स्वामी अगर केंद्र में ही हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहने की जरूरत है। कोई असाध्य रोग है, लंबी बीमारियों से आप प्रेजेंट टाइम में जूझ रहे हैं, काफी दिनों से आपकी बीमारियां चल रही हैं, इलाज चल रहा है, तो यहाँ पे आपको दवा से ज्यादा दुआ की आवश्यकता है, परहेज की जरूरत है। अपने खान पान पे आप ध्यान दें। वाहन इत्यादि या भूमि भवन मकान इत्यादि लेने का अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय आपका आपके अनुकूल है, आपको लाभ मिल सकता है, अच्छा लाभ मिलेगा। विचार करके आप कदम बढ़ाएं।
D5 चार्ट की बात करूं तो आपका पंचमें जो शिक्षा, संतान, प्रेम स्थान होता है, यहां का स्वामी बुध है और बुध आपकी पत्रिका में अष्टम में। कहते हैं पंचमेश का अष्टम जाना, चूंकि 6, 8, 12 ये स्थान अशुभ होता है। अशुभ स्थान पे अगर अशुभ ग्रह गोचर करते हैं तो शुभ फल देते हैं, लेकिन शुभ ग्रह अगर अशुभ स्थान पे गोचर करते हैं तो अशुभ फल देते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके शिक्षा के लिए, संतान सुख के लिए या प्रेम के लिए, आप किसी को लाइक करते हैं, किसी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, वहां पे थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। यहां पे आपको प्रयास ये करना है कि अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ थोड़ा सा विचार करके रिलेशनशिप बना के रखिए। किसी भी बात विवाद को लेकर के उलझे ना, वरना आपका जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको एकाग्रतापूर्ण मन लगा करके अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखें। अगर पहले आप 4 घंटे पढ़ते थे तो अब आप 6 घंटे पढ़ने का प्रयास करिए, मेहनत करिए। इससे आपका एजुकेशन का क्षेत्र मजबूत होगा। संतान के बारे में अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तक आपको संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो ऐसे समय में संतान का भी योग बन रहा है। संतान की प्राप्ति कर चुके हैं, आपका बेटा या आपकी बेटी आपका कहना नहीं मानता है, जिद्दी है या आपकी विपरीत है, ऐसे कंडीशन में अगर मैं देखूं तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा भी मुझे योग दिखाई दे रहा, जिसके द्वारा आपके बच्चे के साथ भी आपका रिलेशनशिप मधुर और मजबूत हो सकता है। D7 छठे भाव की बात करूं तो रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है। अगर किसी असाध्य रोग से आप पीड़ित हैं तो रोग में थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपके अगर कोई शत्रु हैं तो उन शत्रुओं को भी आप परास्त कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का आप लोन अप्लाई कर रखे हैं, कहीं अगर आप लोन लेना चाहते हैं, किसी से आपने पैसे ले लिए हैं, पैसे आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको लाभ मिल सकता है। पैसे यानी कर्जा उतारने का भी आपको एक सरल सुगम रास्ता भी आपको प्राप्त हो सकता है। समय के अनुसार आपको मेहनत करना है, अपने किए हुए कर्म पे ध्यान देना है। D7 चार्ट की बात करूं तो सप्तम में सूर्य स्वग्रही है और इसके साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है। ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप हैं, इन पार्टनरशिप में आपको कंफ्यूजन की स्थिति को खत्म करना है। जब भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन की भावना आए, पत्नी के प्रति या पति के प्रति, कई बार शक के दायरे में आकर के ना अच्छे भले रिश्ते हम खराब कर देते हैं। अगर किसी प्रकार का आपके मन में कोई शक है, कोई शंका है, तो आपको इस बात का ध्यान देना कि इसको बैठ करके उस मैटर को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। जीवन आपका अच्छा होगा, यानी लाइफ के पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलेगा, पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा। बात करूं अगर आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम में बुध स्वग्रही होकर के कन्या राशि में है, जो आपके लंबी यात्रा को भी सफल बना सकता है। बस विचार करके ही कोई लंबी यात्रा का प्लान करें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच विचार करके, पेपर डॉक्यूमेंट चेक करके ही आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी के जो भी निर्णय लेंगे मित्र, आपको नुकसान हो सकता है। भाग्य स्थान की बात करूं तो भाग्य स्थान पे केतु है आपके तुला राशि में, तो ये आपके भाग्य स्थान को काफी हद तक मजबूत करेगा। लेकिन आलस्य को अगर अपना आप भाग्य मानकर बैठेंगे मित्र, आपको सफलता नहीं मिलेगी। यानी कर्म ही प्रधान है। जितना आप मेहनत करेंगे उस मेहनत के अकॉर्डिंग ही मेरे मित्र आपको लाभ मिलेगा। D10 चार्ट की बात करूं तो मंगल की राशि वृश्चिक राशि है। मंगल आपकी पत्रिका में डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से आपके कर्मस्थान करियर को मजबूत कर रहा है। काफी दिन से अगर जॉब विहीन है, आपके पास जॉब नहीं है, कोई कार्य क्षेत्र नहीं है, तो इस टाइम पे आपको अथक प्रयास करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आपको जॉब मिल सकती है, लाभ मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी। बात करूं अगर आपकी D10 चार्ट करियर की, तो करियर की स्थिति आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं काफी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। करियर में आपको एक अच्छी सफलता मिले, क्योंकि मंगल का पूरा सहयोग, पूरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि से मंगल आपके करियर को मजबूत कर रहा है। बस मेहनत करने की जरूरत है। हाथ पे हाथ रख करके अगर बैठेंगे तो जॉब आपको नहीं मिल पाएगी। अगर अभी तक आपका करियर मजबूत नहीं हो पाया तो आपको लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब करते हैं, आपका काफ़ी दिन से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो प्रमोशन भी हो सकता है।
आत्म कॉन्फिडेंस आपका बहुत उच्च होगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और मेहनत के अकॉर्डिंग आपको सफलता भी मिलेगी। कहते हैं जहां पे व्यस्तता होती वहीं लक्ष्मी का वास होता है। बात करूं अगर आपके लाभ भाव की, तो लाभ भाव आपका काफी अच्छा है। ऐसे कई बार आपने देखा होगा, ऐसे जातक अगर लग्नेश लाभेश हो या लाभेश धनेश हो तो ऐसे जातक करोड़ों के मालिक होते हैं। आप अगर मेहनत करेंगे, मैं नहीं कहता हूं कि आप एक महीने में करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हां करोड़पति बनने के योग बन सकते हैं, आपको रास्ता मिल सकता है। लाभ की स्थिति काफी अच्छी है क्योंकि ये गुरु जो आपकी पत्रिका में ना लाभेश का स्वामी जो आपके धन वाणी भाव पे बैठा, थोड़ा अपने वाणी को कंट्रोल करें क्योंकि गुरु रेट्रोग्रेड है, वक्रीय है। किसी भी शब्द को बोलने से पहले आप एक बार विचार जरूर करें, सोचे जरूर मैं बोलने क्या जा रहा हूं, इसका साइड इफेक्ट मेरे ऊपर या सामने वाले के ऊपर क्या पड़ेगा। बात करूं आपके व्यय भाव की, तो शनि आपकी पत्रिका में रेट्रोग्रेड होकर के मकर राशि में द्वादश स्थान पे गोचर कर रहा है। थोड़ा आपका इनकम से ज्यादा इन्वेस्ट हो सकता है परिवार के प्रति, व्यापार के प्रति, लेकिन यह भी कंफर्म है कि अर्निंग क्षेत्र आपका काफी अच्छा है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा एहसास नहीं होगा। बेफिजूल के खर्चे से बचने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी में भी अगर आपका कोई मर मुकदमा चल रहा है, उसमें भी आप सावधानी से निर्णय लेने का प्रयास करें। बहुत अच्छा आपकी पत्रिका में योग है, यानी ये जो था अभी तक मैंने आपको बताया, ये चंद्रमा के आधार पे गोचरीय परिवर्तन, इसके द्वारा अपनी पत्रिका पे आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि गोचरीय परिवर्तन के साथ में दशाओं का विशेष महत्व होता है। दशा किसकी चल रही है, जिसकी दशा होती है उसी अनुसार आपको उसका फल मिलता है। तो क्या आपकी पत्रिका में आपके राशिस्पति यानी शनि महाराज की स्थिति क्या है? शनि शत्रु का है, नीच का है, अत शत्रु का है, किसी अशुभ ग्रह के साथ पीड़ित है, दृष्ट है या युत है, शुभ स्थान पे है या अशुभ स्थान पे, रिजल्ट आपको वही मिलेगा। तो एक बार अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है जीवन से संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आपने जीवन से संबंधित कोई भी समस्या है, हर एक समस्याओं का सरल से सरल उपाय, छोटे से छोटे उपाय के द्वारा अपने जीवन में एक आक्रामक परिवर्तन ला सकते हैं। छोटा सा उपाय, कई बार आपने देखा होगा वैद्य जी की लाखों की दवा काम नहीं करती, वैद्य जी की 2 रुपए की चटनी भी काम कर जाती। हो सकता है कि एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी नए विषय को लेकर के फिर मैं आपके सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।